हर जगह दिखाया जाता है कि तुम नीच जाति का हो, तुम चमार हो तो तुम धोबी हो, तो तुम दुस्वाद हो, तुम पसमान हो। आज भी होता है। अब जब ये चीज को जब कानून लागू किया तो ये सब विरोधी लोग का क्यों छटपटी घुस रहा है। जब आप लोग अगर विरोध नहीं करते थे तो फिर आप लोग का पेट में दर्द क्यों हो रहा है। स्वर्ण जाति के लोग थे ना, वही लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि दलित हमारे बराबरी में बैठे, हमारे बराबरी में बैठकर उन लोग का पद मिले, पावर मिले, कभी नहीं चाहते थे। जब संविधान को रहते हुए तुम लोग इतना अत्याचार कर रहे हो, तो अगर नहीं रहता तो तुम लोग क्या करते। दलित जब हाथ में पेन उठाई थी ना तो संविधान लिख दिया, और जब दलितों ने जब हाथ में तलवार उठाई ना तो भीमा कोरे गांव लिख दिया, वो याद करे स्वर जाति। डर वही है कि जैसे अब लगेगा कि अरे हम किसी को चमड़ा बोल देंगे, किसी को पसमान बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे तो मेरे ऊपर आरोप करेगा, आरोप होगा तो करना पड़ेगा। अब ऐसे लतियाते रहो तुम लोग का मतलब अब वो जमाना गया। मैं कह रही हूँ कि अब वो जमाना गया जो तुम छुआछूत भेदभाव करोगे। तुम छुआछूत नहीं करते तो कोई भी ब्राह्मण चमार के घर में खाना क्यों नहीं खाता। अरे पानी तक नहीं पीता है, छुआछूत बराबरी में बैठ तक नहीं था, और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता था। हम लोग का पैर में बेड़िया पड़ी हुई थी, वो बाबा साहब ने हटाने के काम किया, और वही हिंदू कोड भी लागू किया, संविधान लागू किया। वही संविधान पढ़कर मैं आपके सामने चिल्ला रही हूँ। आज हमारे जैसा महिला कोर्ट में जज, कलेक्टर, पुलिस दरोगा, डीएम, एसपी और जिला परिषद और विधायक, मंत्री और राष्ट्रपति तक बनी है बाबा साहब के संविधान से। मंदिलवा में घंटा डोलाने से नहीं कि अब हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, अब अम्बेडकर राष्ट्र की जरूरत है। और हमारे जब देश में जब कोई कानून लगेगा ना, जिस तरह से भी मोदी जी ने कानून लगाया तो इतना ज्यादा इन लोग का पेट में दर्द होने लगा। अरे मोदी जी ने अभी 10% आरक्षण की बात हुई थी ना, तब तो 10% आरक्षण ले लिया, और जब एसी, एसटी, ओबीसी की जब बात आया तो तुम लोग का पेट में दर्द होने लगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक जो है नियम लागू किया है। नियम में जो है एससी, एसटी, ओबीसी के हित में लेकर के जो है जो जातिगत भेदभाव होता है उसको लेकर के एक नियम लागू किया है कि जिस पर अब कार्रवाई की जाएगी। जो भी जातिगत भेदभाव करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के साथ, उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर के जो है स्वर्ण समाज के लोग जो है लगातार हल्ला बोल रहे हैं, और सड़क पर जो है प्रदर्शन करने का जो है धमकी दे रहे हैं। लगातार जो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो है, सोशल मीडिया के कई अकाउंट पर जो है आप देख सकते हैं विरोध में लगातार जो है वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ आरजेडी नेत्री नीतू जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि मैम आप ये बताइए, आप दलित समाज से आते हैं, आपके साथ कभी भेदभाव वैसा हुआ यूनिवर्सिटी? अभी हर जगह होता है, हर जगह दिखाया जाता है कि तुम नीच जाति का हो, तुम चमार हो तो तुम धोबी हो, तो तुम दुस्वाद हो, तुम पसमान हो। आज भी होता है। अब जब ये चीज को जब कानून लागू किया तो ये सब विरोधी लोग का क्यों छटपटी घुस रहा है। जब आप लोग अगर विरोध नहीं करते थे तो फिर आप लोग का पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अत्याचार करते हो तभी तो डर रहे हो ना। ये जाति के लिए थोड़ा ना बनाया है कि कौन सा जाति क्या है, आप अपमान करते हो, इसका मतलब आप करते थे, इसलिए बनाया गया। और इसमें जो स्वर्ण जाति के लोग थे ना, वही लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि दलित हमारे बराबरी में बैठे, हमारे बराबरी में बैठकर उन लोग का पद मिले, पावर मिले, कभी नहीं चाहते थे। वही लोग विरोध कर रहे हैं। कोई मुसलमान भाई इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और वही स्वर्ण जाति जो कल तक बोलते थे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मैं उनको बताना चाह रहे कि अब हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, अब अम्बेडकर राष्ट्र की जरूरत है। और हमारे जब देश में जब कोई कानून लगेगा ना, जिस तरह से भी मोदी जी ने कानून लगाया तो इतना ज्यादा इन लोग का पेट में दर्द होने लगा। अरे मोदी जी ने अभी 10% आरक्षण की बात हुई थी ना, तब तो 10% आरक्षण ले लिया, और जब एसी, एसटी, ओबीसी की जब बात आया तो तुम लोग का पेट में दर्द होने लगा। क्यों छटपटा रहे हो, क्यों छटपटा रहे हो। तुम ही लोग ना हम लोग का जात पात से भेदभाव से किया। वही स्वर्ण जाति जो बोलता था कि ये छुआछूत है, वही हम लोग का मंदिर में जाने से रोक लगाता था। एक पहले की जब कोड बिल, हिंदू कोड बिल लागू नहीं थी, जब संविधान लागू नहीं था, वही ब्राह्मण हम लोग की जो स्तन ढकने का जो टैक्स लगता था, देवदास जैसी प्रथा, सती प्रथा, ये सब कौन लागू करता था जी। यही जमाना चला गया, जमाना चला गया तो जमाना लाया कौन? वो संविधान ने लाया, हिंदू कोड बिल ने लाया, ऐसे नहीं तुम्हारे कहने से नहीं आया। और जब संविधान को रहते हुए तुम लोग इतना अत्याचार कर रहे हो, तो अगर नहीं रहता तो तुम लोग क्या करते? ये लोग कहते हैं कि जात पात की करो विदाई। अरे ये अभी नहीं
बोल रहे थे, अभी तो इन लोग का ही था ना कि जात पात का करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई। तो अब क्या हो गया, कुछ दिन पहले तो बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाओगे जी, तुम लोग 3% वाले हिंदू राष्ट्र बनाओगे और हम लोग 85% वाले 90% वाला झुनझुन्ना बजाएंगे। हम लोग अपना बहुजन राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हम लोग अपना ये राष्ट्र नहीं, संविधान राष्ट्र नहीं बनाएंगे। तो वो सब लोग काम कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो छटपटी जिसको ढुक रहा है ना, जो संविधान को मानने वाला नहीं है, जो मनुस्मृति का मानने वाले, वो लोग ने विरोध कर रहे हैं। इनको डर किस बात से है? डर वही है कि जैसे अब लगेगा कि अरे हम किसी को चमड़ा बोल देंगे, किसी को पसमान बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे तो मेरे ऊपर आरोप करेगा, आरोप होगा तो करना पड़ेगा। अब ऐसे लतियाते रहो तुम लोग का मतलब, अब वो जमाना गया। मैं कह रही हूँ क्या वो जमाना गया जो तुम छुआछूत भेदभाव करोगे। तुम छुआछूत नहीं करते तो कोई भी बराबर चमार के घर में खाना क्यों नहीं खाता? अरे पानी तक नहीं पीता है, छुआछूत बराबरी में बैठता तक नहीं था और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता था। आज अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज भी जो है जारी। अरे आज भी बाबा साहब नहीं रहते ना, सावित्रीबाई फुले नहीं रहते तो मैं आपके सामने नहीं रहती। आज हमारे समाज की जितने भी सारे महिला हैं जो पूजा पाठ इधर उधर करके समय को व्यर्थ कर देते हैं, वो थोड़ा सा वो जो बाबा साहब का जो था ना, वो पढ़ के देखती कि हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ था। जात पात, छुआछूत, भेदभाव, वही देवदासी प्रथा, जो हस्बैंड का मर जाने के बाद जिंदा ना, अगर बच भी गई तो उसको बाल मुड़वा देना, उसको खाने के लिए उसको भूइयां में सुलाना, धरती पे सुलाना, इस तरह के बहुत अत्याचार हुआ था। हम लोग का पैर में बेड़िया पड़ी हुई थी, वो बाबा साहब ने हटाने के काम किया और वही हिंदू कोड भी लागू किया, संविधान लागू किया। वही संविधान पढ़कर मैं आपके सामने चिल्ला रही हूँ। आज हमारे जैसा महिला कोर्ट में जज, कलेक्टर, पुलिस, दरोगा, डीएम, एसपी और जिला परिषद और विधायक, मंत्री और राष्ट्रपति तक बनी है बाबा साहब के संविधान से। मंदिरवा में घंटा डोलाने से नहीं। आज गांव में ये लोग स्वर्ण जाति और बड़े जाति का लोग, दलित बस्ती में देखिएगा, स्कूल रहे चाहे ना रहे लेकिन मंदिर रहेगा। अरे मंदिर में अगल बगल में जो बच्चा मंदिर में जाएगा तो वो गानिए गवैया बजनिया नचनिया न बनेगा जी, लेकिन स्कूल रहेगा तो वहां से बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो हमारे बहुजन समाज को शिक्षा जरूरी है और सरकार ने शिक्षा से दूर किया। आज भी सरकार है 5 किलो अनाज दे देता है, लेकिन शिक्षा दिया, शिक्षा पे टैक्स लगा दिया, कॉपी किताब इतना महंगा कर दिया, स्कूलों में टैक्स लगा दिया। तो शिक्षा से वंचित क्यों? क्योंकि शिक्षा तो सवाल पैदा करेगी। तो अब सरकारों को और जितने जो स्वर्ण जाति का लोग जो विरोध कर रहे हैं वो करने दे, उसको ऐसे ही फड़फड़ाएगा कि SC ST OBC वाले इसका गलत जो है गलत इस्तेमाल करेंगे। गलत जब नहीं बोलोगे तो फिर तुमको इतना डर क्यों लग रहा है? गलत क्यों करेंगे, गलत क्यों लगाएंगे? जब तुम बोलोगे नहीं तो हम गलत, तुम डरो ही नहीं, तुम मिला जुला के चलो, भाई भाई बराबर मिला के चलो। तुमको कोई जबरदस्ती तुमको गाली देने जा रहा है? कह रहे हैं कि हम जो है इसका जो है विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। अरे सड़क पर उतर के क्या करेगा? कल तक जो मोदी जी के भगवान मानते थे, आज मोदी जी का विरोध कर रहा है। मोदी जी के लोग पुतला दहन कर रहा है। मोदी वही तो करे मोदी जी का। और मोदी जी के तुम लोग तो भक्त थे जी, भगवान मानते थे, तो आज अंधभक्त कैसे हो गए? उस समय कहाँ गए थे जब मोदी जी 400 जो गैस मिलता था वो 1200 किए थे? वो उस समय जब कहाँ गया था? जो इतनी महंगाई बढ़ी, इतना भ्रष्टाचारी बढ़ी, इतना बेरोजगार कर दिया, हमारे युवाओं को पढ़ने लिखने हर चीज से वंचित कर दिया, बेरोजगार लगा के बैठा दिया, इतनी रेप हो रही है, मर्डर हो रही है, तब तुम लोग का मुंह नहीं खुला। आवाज एक SC ST का एक कानून का लग गया, तुम लोग का बोली मुंह से बोली निकलने लगा, उसमें बोली मुंह में तुम लोग का दही जमा हुआ था। कह रहे कि अब ऐसा तो बात नहीं है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा, नहीं कुछ होगा, तुम नहीं करोगे, नहीं गाली देगा, लेकिन होगा तो सोच के देखो। तुम 10% वाले रोड पे उतारेगो तो हम लोग 90% वाले क्या कर देंगे? अब वो गया, अरे बोले तो ना कि दलित जब हाथ में पेन उठाई थी ना तो संविधान लिख दिया, और जब दलितों ने जब हाथ में तलवार उठाई ना तो भीमा कोरे गांव लिख दिया, वो याद करे स्वर जाति। कह रहे हैं कि इसको जो है हम लोग सड़क पर उतरेंगे और इसको जो है सरकार को वापस लेना होगा इस नियम। बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। सरकार वो उतरने से क्या हो जाएगा? बोले तो कुछ लोग 10% है और हम लोग कितना है 90% है। उतर के देखे बराबरी में हो जाएगा मुकाबला कीजिए। बिल्कुल करेंगे, आमने सामने का बिल्कुल करेंगे। हाँ, आमने सामने का बिल्कुल करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। हक की लड़ाई एकदम हक की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ना चाहिए। और जो बैठा हुआ है क्या, नरेंद्र मोदी है और नीतीश कुमार जो मंत्री है, वो मंत्री होगा किसी के लिए? हमारे लिए, हमारे नेता को, हमारे जो बहुजन को और हमारे समाज को, जो जनता का चुने हुए वो नौकर है। हम सवाल पूछ सकते हैं, अधिकार है मेरा।
चलिए, तो हमारे साथ नीतू रविदास थी। इनको आप साफ तौर पे अपने वक्तव्य सुना कि क्या यूजीसी पे सोचती है। एक महिला है, दलित समाज से महिला थी, और इन्होंने साफ साफ कहा कि हमको संविधान आने के बाद क्या क्या अधिकार मिले, हमने किस तरह से समाज के लिए, समाज में जो हमको क्या समझा जाता है, अब हम क्या हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक हेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।